जय हिंद। स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई सभी देशवासियों को। आज महान क्रांतिकारी को याद करने का दिन है जिन्होंने अपनी प्राण आहुति दी, ब्रिटिश उपनिवेशवाद को कॉलोनी से याद किए, अब भारतीय रिसोर्ट पर अपना अधिकार किया और उन्होंने राष्ट्र एकता अखंडता के लिए उन्होंने देशी रियासत को एकजुट किया। उन्हें भी याद करने का दिन है। जिस प्रकार ने पाकिस्तान का विभाजन हुआ 14 अगस्त 1947 ईस्वी को, और उस दिन हम लोग ने भी देखे कि विस्थापन हुई और उन्हें भी याद करने का दिन है। किस प्रकार ने ब्रिटिश उपनिवेशवाद ने भारत को डिवाइड किया और किस प्रकार ने भारत को रियासत को 500 अधिक रियासत को एकजुट में बांधा और किस प्रकार ने महान सत्य अहिंसा के माध्यम से क्रांतिकारी युवा संगठन को भी याद करने का दिन है। मैं चर्चा करना चाह रहा हूँ 10 मई 1857 की क्रांति को शुरुआत करना चाह रहा हूँ। किस पूर्वक उन्होंने और जिस प्रकार ने मेरठ से प्रारंभ होती है चिंगारी दिल्ली पहुंचती है, ब्रिटिश उपनिवेशवाद को झकझोर देती है और कहती है कि अब भारत की तख्ता पर शासन करना संभव नहीं है। लेकिन 1857 की क्रांति असफल होती है। लेकिन जब हमारे युवा वर्ग, शिक्षित वर्ग और व्यापार वर्ग जब कनेक्ट होकर के जब एक मंच मिलती है 1850 ईस्वी को एक राष्ट्र कांग्रेस के रूप में जब नेतृत्व करती है उदारवादी, उसे मंच पर बोलने अपने विचार रखने की एक मंच मिलती है। उसके बाद एंट्री होती है महात्मा गांधी को और दक्षिण अफ्रीका 1915 ईस्वी को दक्षिण अफ्रीका से भारत आते हैं। उसके बाद भारत की यात्रा करते हैं। उसके बाद चंपारण की यात्रा देखते हैं, तीन कटिया पद्धति, नील की खेती। उसके बाद जब देखते हैं, उसके बाद अहमदाबाद मिल की संघर्ष के देखते हैं और उसके बाद उन्हें उनसे अनेक प्रकार के राजकुमार शुक्ला जोड़ते हैं, राजेंद्र प्रसाद जोड़ते हैं और सरदार वल्लभ भाई पटेल जुड़ते हैं। उसके बाद 1919 ईस्वी को जलियांवाला कांड हो जाती है। सत्यपाल किचलू और जैसे दो उन्होंने संघर्ष करती है। उसके बाद हजारों को मरता हुआ देख करके उन्होंने जब देखते हैं, उन्होंने 1919 को असहयोग आंदोलन प्रारंभ करते हैं। उसके बाद जब असहयोग आंदोलन उन्होंने भारतीय युवा वर्ग उनसे जुड़ते चले जाते हैं। उसके बाद होता है जब ककोरी कांड हो जाने के बाद असहयोग आंदोलन स्थगित होता है। उसके बाद चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह क्रांतिकारी युवा संगठन जब जुड़ते हैं, इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद रहेगा, बाल गंगाधर तिलक सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोड़ कितना बाजुए में तिल में है। उसके बाद जब देखते हैं, उसके बाद चंद्रशेखर आजाद तो उन्होंने कहा आजाद हूँ आजाद ही रहूंगा, आजाद उन्होंने आजादी पूर्वक ना किसी अपने से उन्होंने अपनी हथियार से उन्होंने अपने देश के लिए उन्होंने गोलियां मार लिए। उसके बाद जब देखते हैं धीरे धीरे जब आंदोलन 1930 ईस्वी को महिला वर्ग ने जब एक दांडी यात्रा निकलती 78 अनुयायी के बाद, उसके बाद जब साबरमती आश्रम पहुंचती है, हजारों हजारों कनेक्ट हो जाती है। हर जगह उन्होंने नमक विद्रोह, उन्होंने चौकीदार को न टैक्स देने का उन्होंने भारत बिहार में मुजफ्फरपुर में क्या हुआ, विद्रोह की शुरुआत हुई थी क्या, जब पानी की घड़ा तोड़ करके जो क्या की जाती थी, यहाँ की कैदियों को दी जाती थी मट्टी की लोटा में पानी पीने के लिए, कभी टूट जाती थी प्यासे हो जाने के कारण से। इसके बाद जब आंदोलन, उसके बाद जब 1942 ईस्वी के आंदोलन होता है, तब भारत को द्वितीय प्रथम विश्व युद्ध 1915 ईस्वी को होता है। उसके बाद भारत वैश्विक स्तर पर
भारत का। उसके बाद आजाद हिंद फौज की गठन होती है, मोहन सिंह द्वारा आजाद हिंद फौज की गठन होती है। उसके बाद आजाद हिंद फौज सिंगापुर से स्थापना होती है। सिंगापुर उसका नेतृत्व सुभाष चंद्र बोस नेताजी मिल जाते आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए जय हिंद की नारा उनकी एक नारा बन जाती है और भारतीय युवा वर्ग उसमें ज्यादा कनेक्ट हो जाते हैं। उसके बाद जब आंदोलन 1942 ईस्वी को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत करती है, करो मरो की नारा उन्होंने महात्मा गांधी देते हैं। उसके बाद जब आंदोलन की प्रारंभ होती है, उसके बाद अंग्रेज भारत छोड़ने का विवश होती है, दिन रात होती है। जब 14 अगस्त 1947 ईस्वी को एक विभाजन का पाकिस्तान बन गया, विस्थापन हुआ, भारत से बहुत लोग पलायन हो गया, बिखर हो जाती है। उसके बाद जब आजादी मिल जाने के बाद संविधान बनकर तैयार होता है, भारत को एक संविधान मिल जाता है। 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो जाता है और एक गणतंत्र दिवस के रूप में 26 जनवरी 1950 ईस्वी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। फिर उसके बाद भारत का पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत का नेतृत्व करते हैं। उस समय भारत को गरीबी स्थिति थी, भारत की पर कैपिटा इनकम ठीक ठाक नहीं थी, अशिक्षित थी। उसके बाद जब होती है तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद उसके बाद उसके बाद क्या होते 1961 में होती है, 65 में होती है, 72 में होती है, 1999 ईस्वी में होती है। भारत युद्ध भी लड़ता है पाकिस्तान और चीन के साथ। उसके बाद जिस प्रकार से आंदोलन नेतृत्व यहाँ के क्रांतिकारी और उन्होंने क्रांतिकारी के साथ साथ यहाँ के सैनिक अपनी सीमा की रक्षा के लिए अपनी जान की आहुति दे दी, उन्हें ये भी याद करने का दिन है। जिस प्रकार भारत ने उसके बाद डीआरडीओ की स्थापना की और भारत ने चंद्रयान पर अपनी स्थापना छाप छोड़ी। उसके बाद चंद्रयान दक्षिण ध्रुव पर अपनी यात्रा प्रारंभ करती है। उसके बाद डीआरडीओ इसरो के साथ करती है, अभ्यास करती है। भारत विकसित भारत की पर कैपिटा इनकम बनती है, भारत दुनिया के चौथा बड़ा अर्थव्यवस्था बनती है। भारत की कहानी ये है बतलाती है, भारत ने वो 1857 की क्रांति से लेकर 90 वर्ष के बाद आजादी मिली, उसके बाद और जब आजादी के बाद 80 साल गुजर जाती है, इसकी कहानी को याद करने का दिन है, इन्हें नमन करने का दिन है, इन्हें बलिदान को और उन्हें नमन करने का दिन है। जय हिंद।